हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हमने सारे बेसिक्स पढ़ लिए, बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, बट आज हम एकदम मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो ये 5 तरीके की आपके सामने रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर के, और यही आपका पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आज हमें यही टॉपिक्स करने हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट नोट्स स्लाइड से समझा दूंगा। ठीक है, जैसा आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट इक्वेशन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो रिएक्शन और एक बारी रिएक्शन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो रिएक्शन होता है आपका कोई भी चीज जो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसी चीज को अगर हम इक्वेशन के माध्यम से लिख दें विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके, तो हम उसको कह देते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हमें यही पढ़नी है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो 2 एलिमेंट्स लिए हमने और वो इस फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। समझे नहीं? मान लो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसके बीच में हमने रिएक्शन कराई। ठीक है, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, लाइक इन द फॉर्म MgO। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पर देखो A क्या है Mg, B क्या है O, ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे आफ्टर रिएक्शन। जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तब आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यार नाम में ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स आपके कंबाइन हुए में मिले। ठीक है, जब वो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाए तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन वगैरह सब आगे आएंगी, टेंशन मत लो। ये मैं एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इस टॉपिक का। सेकंड आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, पेपर में 100% यही आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा ये क्या होती है? देखो नाम में आ रहा है डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन का मतलब सड़ना, गलना। क्या आपने पढ़ा था कि सब्जियां वगैरह डिकम्पोज कर दीजिए, मतलब क्या होता है? देखो डिकम्पोजिशन से यहाँ मतलब है अलग अलग कर देना। ठीक है, अलग अलग कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एलिमेंट इस फॉर्म में गिवन हो और वो डिकम्पोज होकर अलग अलग हो जाए। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन वो डिकम्पोज होकर अलग अलग हो जाए, तो इसको हम कह देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल देके दिखाता हूं। देखो मान लो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। ठीक है, हीट, तो हमें पता है क्या मिलता है, CaO प्लस CO2। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, एक कंबाइंड फॉर्म थी। अब जब ये डिकम्पोज हुए तो इनकी 2 फॉर्म में एक टोटल हुए आपको मिले। ठीक है, डिकम्पोज हुए आपको मिले आफ्टर रिएक्शन, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं। एक इजी वाला एग्जांपल देता हूं। देखो AgBr gives Ag प्लस Br2। ठीक है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक आपका एग्जांपल है। अब ध्यान रखना, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसके 5 आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 5 टाइप्स आपको और पढ़ने हैं, 5 केसेस पढ़ने हैं डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। चलो ये आगे देखेंगे। तो ये था आज की वीडियोस में, हम मोस्ट प्रोबेब इन दोनों को ही कंप्लीट करेंगे, इनको देखेंगे। अगर ज्यादा वीडियो लंबा ना हो तो कर लेंगे, वरना देखेंगे जैसा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं। ये आपको 5 तरह की केमिकल रिएक्शन मिल गई है। ठीक है, इनकी फॉर्म्स आगे रिप्रेजेंट मैंने कर दी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक एलिमेंट बना लेते हैं, या फिर 2 से और ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप इनका ले लो स्क्रीनशॉट। आगे हम बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी पहली रिएक्शन, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है भाई कंबाइन होना। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, क्या बनाने के लिए? एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिनमें से कोई भी एनर्जी निकलती है। ठीक है, इवॉल्व होती है, या फिर वो हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, उसका निकलना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कहलाता है। ठीक है, अभी इस नीचे आपको 2 एग्जांपल दिए गए हैं। देखो Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी मैग्नीशियम D1 वाले केस में। ठीक है, मैं खाली वही इक्वेशन यूज करता हूं जो आपने आज तक पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास है CaO प्लस CO2। ये अभी आपने पढ़ी है। देखो CaO क्या होता है, क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है? चूना।
जब कभी भी चूना और CO2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यही था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाम में डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोज से यार एक फीलिंग आती है कि डिकम्पोज होना मतलब अलग अलग कर देना, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब टूटना, ठीक है। एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो या दो और ज्यादा, दो से भी ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस में, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कहलाती है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। अच्छा देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक, ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। इसका मतलब एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कोई भी आपका जो कंपाउंड है वो रिएक्शन के लिए कुछ हीट एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर रिएक्शन होती है, उसको कह देते हैं एंडोथर्मिक। सो वी कैन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साफ सी बात है, ठीक है। ये नीचे आपका एग्जांपल है, AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। अच्छा, ये जो रिएक्शन हुई ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है, तो आप एरो के ऊपर ना सनलाइट जरूर लिखना इस रिएक्शन को लिखते हुए, ठीक है। ये बराबर में आपको एक और इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आपको मैंने बताया था जैसे कि आपको 5 केसेस पढ़ने हैं, बट यहाँ पर 7 केसेस लिखे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होना, आपको खाली 5 केसेस ही पढ़ने हैं। ये जो 7 और 6th केस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इन पांचों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता ही देता हूँ कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ऐसी रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में टेक प्लेस हो, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन हो सकती है, उसको हम कह देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। मान लो यार आपको कोई रिएक्शन करानी है तो आपको उसके लिए सनलाइट की नीड होगी, ठीक है, उसके बिना वो रिएक्शन होगी ही नहीं। ऐसी रिएक्शंस को हम कह देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो आपके सामने 7 केसेस पड़े हैं ना, उसमें से जो ऊपर वाले अपर 5 केसेस हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर साल पूछा जाता है इनमें से आपका एग्जाम में, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें पढ़ना था, फर्स्ट केस हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी इसको एक स्लाइड वाइज भी मैं समझाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा ऐसे ही प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ठीक है। इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज ये हीट की प्रेजेंस में होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जो कि हीट की प्रेजेंस में हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, ये क्या होता है, फेरिक सल्फेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बता देता हूँ। फेरिक सल्फेट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फेरिक का मतलब आयरन, सल्फेट का मतलब SO4, ठीक है। ये 9th क्लास की बात है। तो चलिए, मैंने आपको फॉर्मूला लिखना भी बता दिया कि फेरिक सल्फेट ये चीज़ होती है। अब आपको क्या करना है, जब व्हेन फेरिक सल्फेट इज डिकम्पोज, जब कभी भी मान लो हम ऐसे, हमने कोई बीकर लिया, ठीक है, हमने बीकर लिया, इसमें डाल दिया हमने फेरिक सल्फेट, ठीक है। फेरिक सल्फेट डालते ही हमने क्या कहा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है तो हीट के प्रेजेंस में होगा। हमने जैसे ही नीचे से इसको हीट किया तो क्या चेंजेस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फेरिक सल्फेट होता है इसमें ना 7 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है। 7 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के इसके साथ लगे हुए। यार आप कहीं पे मान लो आप फेरिक सल्फेट लिया, उसमें आपको 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी जरूर ही जरूर मिलेंगे उसके साथ लगे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इन 7 मॉलिक्यूल्स को हटाना होगा वाटर के। कैसे निकलेगा, हमें इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मैं उधर लिख देता हूँ, वेट, मैं आपको एंगल थोड़ा फिक्स करता हूँ। ये देखो, फेरिक सल्फेट जब कि हम हीट करते हैं, देखो हीट का साइन क्या होता है, ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल, इसको कहते हैं हम हीट का साइन। अगर आपको ऐसे हीट नहीं लिखना तो आप ये साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, जो इसके 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, FeSO4 प्लस H2O, ठीक है, ऐसे ना सेपरेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, डॉट, वहां पर ना सेपरेट हो जाएंगे अब इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब होती है आपकी असली रिएक्शन आगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये कोई बीकर था, इसमें हमने ये डाला 7 मॉलिक्यूल्स H2O के साथ, ठीक है। अब हमने इसको हिट किया तो इसके 7 मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, ये तो उड़ गए भैया, ठीक है, ये तो उड़ गए। ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, उड़ गए। और ये बीकर क्या है, यहाँ से फिलहाल बंद है, ठीक है, यहाँ से फिलहाल बीकर बंद है। अब जब ये एवापोरेट हुए होंगे तो ये यहाँ पर जाकर कंटेन हो गए होंगे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स। अब क्या करते हैं, जब हम इसे और हीट करेंगे तो आपका FeSO4 जो आपका यहाँ फेरिक सल्फेट बचा था ना, ये तो भैया आपका हीट हो गया था, ठीक है, ये तो ऊपर उड़ गया। अब जो आपका फेरिक सल्फेट बचा, ये क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं, ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। ये सब बातें ध्यान रखना है, ग्रीन कलर का ये उड़ गया, ठीक है, ये सब बातें अभी आएंगी नोट्स के फॉर्म में, एक प्रेजेंटेट आपको दिख जाएंगी, ठीक है, अच्छे फॉर्म में। देखो ये ग्रीन कलर का फेरिक सल्फेट होता है इसके अंदर। जैसे आप इसको हीट करते जाते हो, क्या होता है, आपको मिल जाता है फेरिक Fe2O3, ठीक है, इसको कह देते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। और ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर।
मतलब इसका कलर ग्रीन कलर से चेंज होकर कैसा हो जाता है आपका ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का इसका कलर चेंज हो जाता है। और आपको क्या मिलती है, SO2 प्लस SO3 सफोकेटिंग गैस, ठीक है। ये देखो, आपको जैसे ही आपने इसे हीट किया, सबसे पहले आपने क्या लिया था, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ आपने इसको इसके अंदर डाला, ठीक है। आपने इसको हीट किया, जो 7 मॉलिक्यूल्स है वो उड़कर ना यहाँ पर आके चिपक गए, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स, यार भाप बन जाता है ना, वो आकर एवापोरेट होकर यहाँ पर कंटेन हो गए, ठीक है। फिर आपके पास जो FeSO4 बचा, मतलब इसमें ही बचा था, आपने उसको और हीट किया और हीट किया, और वो FeSO4 का कलर क्या था, ग्रीन कलर। जैसे आप उसको और हीट करते रहे तो उसका कलर चेंज होकर आपको मिला ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अपनी रिएक्शन के नीचे लिख लेना, वैसे भी जो स्लाइड आएगी उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड आपको मिल गया जिसका कलर था ब्राउन कलर, और आपको 2 सफोकेटिंग गैस मिली, क्या कहते हैं, SO2 SO3, ठीक है, SO2 SO3। अब जैसे ही आपने ढक्कन हटाया और आप ऐसे झांक रहे हो, ठीक है, ऐसे झांक रहे हो इसके अंदर, ऐसे झांक रहे हो, तो ये जो सफोकेटिंग गैस है ना, ऐसे ऐसे ये आपको सफोकेशन सा फील कराएंगी, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत कराएंगी, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है सफोकेटिंग गैस, SO2 SO3। अब देखते हैं अपनी स्लाइड से। तो देखो भाई, हमने क्या लिया था, बीकर में FeSO4 लिया था, उसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी थे। देखो क्या था, व्हेन फेरिक सल्फेट इज डिकम्पोज, जब फेरिक सल्फेट टूट के डिकम्पोज हो गया Fe2O3 SO2 और SO3 में, तो क्या हुआ, जो फेरिक सल्फेट आपका ग्रीन कलर का था ना, वो चेंज हो गया ब्राउन कलर में, ठीक है। ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बना जैसे ही वो डिकम्पोज हुआ, ठीक है। पहले वो उसका कलर ना व्हाइट होता है, पर जब आप उसको हीट करते रहते हो तो लास्ट कलर जो आता है वो ब्राउन आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट लिखना है, व्हेन फेरिक सल्फेट इज डिकम्पोज ग्रीन कलर ऑफ फेरिक सल्फेट चेंजेस इनटू ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड चीज आपने क्या ऑब्जर्व करी कि SO2 SO3 गैस भी बनी थी, ठीक है, जो कैसी थी, सफोकेटिंग। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सफोकेटिंग गैस SO2 SO3 इज फॉर्म्ड। यार ये लिख लेना स्लाइड में, सॉरी वो गलती से नहीं लिखा गया, ठीक है, SO2 SO3 इज फॉर्म्ड। थर्ड पॉइंट आपका आता है, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फेरिक सल्फेट इज एन हाइड्रेटेड सोल्ट, ठीक है, गीला सॉल्ट है, मतलब गीला सॉल्ट है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है गीला, कंटेनिंग 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, मतलब उसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। सो व्हेन इट इज हीटेड, जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवापोरेट्स, भाई जैसे ही आप आग लगाओगे, मतलब गर्म करोगे नीचे से FeSO4 7H2O को, तो उसके जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे वो क्या होंगे, वो इवापोरेट्स होकर जाकर एंड गेट डिपॉजिटेड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके माउथ पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। अब हम इसको देखते हैं रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन आपकी आती है FeSO4 7H2O गिव्स, जैसे हम उसको हीट करते हैं, यार इसके ऊपर ना एरो के ऊपर हीट का साइन लगा लेना, ठीक है, क्या था, ट्रायंगल के फॉर्म में, FeSO4 प्लस 7H2O, देखो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलग हो गए। सेकेंड रिएक्शन आपकी आती है, जो आपका FeSO4 बचा, जब उसने आपको फर्दर और हीट किया तो क्या आपके पास आया, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और क्या मिली आपको, 2 सफोकेटिंग गैसेस मिली, SO2 प्लस SO3। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। हमारा सेकंड केस आता है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो कि हीट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट, सबसे पहले यही देख लो, लेड नाइट्रेट को लिखते कैसे हैं। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, ठीक है, और नाइट्रेट होता है आपका NO3। अब ये इसकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है 2, इसकी होती है 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो Pb NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला। ये तो आपका फॉर्मूला मैंने आपको बनाना दिखा दिया। वैसे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको आना चाहिए था पहले से ही, अगर आता था तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा 1 सेकंड के लिए वेट करिए। देखो अब इस रिएक्शन में हमें क्या कहता है, जब कभी भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बीकर में लेड नाइट्रेट लिया, मतलब Pb NO3 का होल ट्वाइस ये लिया, ठीक है, और जैसे ही आपने इसको नीचे से हीट किया, अब भैया देखो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है तो इसको हीट ही करेंगे, तो जैसे ही आपने हीट किया ये आ गया, ठीक है। जैसे आपने इसको हीट किया तो आपको क्या दिखा कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं इसके, ठीक है, इसमें से क्या निकल रहे हैं, ब्राउन कलर के ऐसे फ्यूम्स, ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ये होता है धुआं, ठीक है, ब्राउन कलर के फ्यूम निकल रहे हैं, वो किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के, ठीक है, NO2 के, वेट, NO2 के आपके ब्राउन फ्यूम्स दिखे। और सेकंड चीज क्या दिखी ऑल्सो, अब देखो एक तो आपको ये दिख गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं, NO2 दिख गया। अब जब एक बच्चा आया
उसने एक कैंडल को, जलती हुई कैंडल, यहाँ इसके टेस्ट ट्यूब के मुंह पर रखी। तो ये जो आग थी ना आपकी, एकदम ऐसे फैल गई, ठीक है, ऐसे फैल गई। क्यों फैल गई? बिकॉज ऑल्सो इफ यू प्लेस अ बर्निंग कैंडल एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फ्लेम इंक्रीजेज, ये जो फ्लेम है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ O2 गैस, ठीक है। बिकॉज इसमें से एक तो नाइट्रोजन गैस निकल रही थी, एक आपका ऑक्सीजन गैस भी निकल रही थी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस हमेशा अपनी आग को बढ़ाता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस अपनी आग को, फ्लेम को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। चलिए, दैट्स वाई आपकी ऑब्जर्वेशन थी। अब हम पढ़ते हैं अपना स्लाइड। वेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकल रहा था? ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड, ठीक है। ऑल्सो इफ यू प्लेस अ बर्निंग कैंडल एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फ्लेम इंक्रीजेज, फ्लेम क्यों इंक्रीज हो रही थी? बिकॉज उसमें से O2 गैस भी निकल रही थी, ठीक है। ये आपकी नीचे रिएक्शन है। अच्छा, ये 2 2 4 ये सब क्या लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? हम जब बैलेंसिंग करते हैं, दैट्स वाई हम इसको 2 2 4 ये आपको लगानी पड़ती है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप मेरा सेकंड पार्ट जाकर देख लो, सारे के सारे पार्ट्स आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखे थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और उसमें से O2 गैस निकल रही थी। आपने उसको चेक कैसे किया? बर्निंग कैंडल को उसकी माउथ पर रख के। इसी में से ना अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या था, ठीक है। जिस तरह ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे थे तो उसका कलर क्या हुआ? ब्राउन, ठीक है। और आपसे पूछ लेंगे कि जैसे ही आपने बर्निंग कैंडल को उसके मुंह पर रखा तो क्या हुआ, और ऑक्सीजन गैस निकल रही थी, आपने इसको चेक कैसे किया, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ सकते हैं। अब हमारा थर्ड केट आता है, जो कि है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब हम इसका डिकम्पोजिशन सीखेंगे। अच्छा, ये कैसी रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होती है जो हीट की, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और उसका साइन क्या होता है सनलाइट का? देखो, इस तरीके का आपका साइन होता है, H और म्यू, ठीक है। ये आपको साइन लगाना पड़ता है। मान लो कोई रिएक्शन है उसके ऊपर बेस्ड हो रही है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो आपको ना H और म्यू, पूरा सनलाइट लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे H म्यू लिख सकते हो। और अगर हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो आप ऐसे डेल्टा लगा सकते हो। बट यहाँ पर हमें H म्यू का यूज करना है बिकॉज ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। देखो क्या कहता है रिएक्शन, जब कभी भी आप ऐसे सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, और क्लोराइड का Cl, ठीक है, AgCl। जब भी कभी भी आप इसको सनलाइट में छोड़ देते हो ना, ऐसे सनलाइट में, मान लो यार आपने एक प्लेट ली, उसमें थोड़ा सा AgCl रखा, और उसको आप गलती से ना धूप में भूल गए, ऐसे सन की रेज इस पे पड़ी, ठीक है, सन की रेज इस पे पड़ी, तो ये डिकम्पोज हो जाता है आपका Ag प्लस Cl2 में, ठीक है। मतलब Ag आपका अलग हो जाता है और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस बन जाती है, क्लोरीन गैस। इसका Ag तो यहीं पर रह जाएगा, और ये सिल्वर, ये जो आपका क्लोरीन गैस है ना, ये आपकी लिबरेट होकर उड़ जाएगी, ठीक है, ये तो उड़ जाएगी और आपके पास खाली Ag बचेगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं हम अपना स्लाइड से। तो देखो, वेन वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड, अच्छा यहाँ से आपको देखो कलर भी पता चल गया, जो सिल्वर क्लोराइड था उसका कलर कैसा था? वाइट कलर, ठीक है। इस केप्ट इन सनलाइट, जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं, इट डिकम्पोजेज इनटू ग्रे कलर सिल्वर, ठीक है। क्या बचता है आपका? वो डिकम्पोज हो जाता है, खाली आपके पास क्या बचता है? ग्रे कलर का तो सिल्वर बचता है, और क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड। क्लोरीन गैस क्या होती है? वो उड़ जाती है। सेकंड पॉइंट, देयर फॉर वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, ठीक है, वो ग्रे हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इस नीचे आपके पास आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, देखो दो तरह की रिएक्शन है, इनको ना हम सोल्ट्स कहते हैं, ठीक है, AgCl और AgBr, ये दो तरह की एक रिएक्शन है, ठीक है, दो तरीके की रिएक्शन है, इन दोनों को आपको लर्न करना है। इससे रिलेटेड आपके सामने एक नोट पॉइंट आता है, और ये नोट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। दिस टू सोल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखो यहाँ पर ना 2 ये वाला नहीं है, वो 2 से 2 का मतलब है, ठीक है, दो तरीके के सोल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये देखो जिस तरीके से नीचे एक फोटोग्राफ लगाई गई है, इस तरीके की फोटोग्राफी में हम इसको यूज़ करते थे। सेकंड पॉइंट, सिल्वर क्लोराइड शुड बी स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। इनको ना हम डार्क बॉटल में रखते हैं, क्यों रखते हैं? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर देने के लिए, और क्लोरीन गैस बन जाती है, ठीक है। इसलिए ना हम इसको डार्क बॉटल में रखते हैं ताकि ये सनलाइट से रिएक्ट ना कर पाए। अब आपने जितने भी डिकम्पोजिशन के केसेस पढ़े, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट क्या है? C, एक तो कार्बन है, देखो ये पूरा क्या है? कैल्शियम, ये क्या है? कार्बन, और ये क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। इनका मेल को हम कह देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हम कह देते हैं लाइमस्टोन भी, ठीक है। जिस तरीके से आपने क्विक लाइम पढ़ा था ना, CaO, ठीक है, और स्लेक्ट लाइम पढ़ा था, उस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। अब हमें इसकी रिएक्शन देखनी है, इसको समझना है। देखो, इसका डिकम्पोजिशन समझना है हमें। देखो कैसे करते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट
और लाइमस्टोन आर हीटेड, मतलब इसको जैसे ही हम हीट करते हैं, देखो आप इस हीट को यहाँ पर भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर प्लस लगाकर हीट भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम मतलब चूना, ठीक है, हमें मिलता है चूना, क्विकलाइम, और आपका CO2 गैस बन जाती है, ठीक है, CO2 गैस। ये आपका इस फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, आपका चूना, और CO2 गैस मिलती है। अच्छा, ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। दूसरी चीज़, अब हमें एक टेस्ट करना होता है CO2 गैस के लिए। हमें ये देखना होता है कि इसमें CO2 गैस है भी या फिर नहीं। उस टेस्ट को हम करते हैं अब सेकंड पॉइंट में, ठीक है। देखो क्या होता है, टेस्ट ऑफ CO2 पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर। हमें ना एक चूने का पानी लेना होता है, लाइम वाटर का, ठीक है, इसका पानी लेना होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी होती है, CO2 गैस इसमें ना हमें पास करनी होती है। मान लो यार, हमने ना कुछ ऐसे एक बीकर लिया, उसमें हमने रख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, और इसको हम कह देते हैं लाइम वाटर, ठीक है। ये वाटर फॉर्म है, वाटर फॉर्म में। अब जैसे ही हम इसमें CO2 गैस पास करेंगे, इसमें मान लो एक पाइप है, हमने यहाँ से CO2 गैस पास करी ऐसे 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 ऐसे, तो ये सॉल्यूशन आपका मिल्की हो जाएगा, ठीक है, मिल्क जैसा हो जाएगा, दूध जैसा। इसको मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ, पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर। इस गैस को, CO2 गैस को पास करो लाइम वाटर में से, व्हाइट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब झाग टाइप होता है ना, ऐसे झाग टाइप, ठीक है, मिल्की मिल्की सा ऐसा झाग टाइप, जिसको हम कह देते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, एकदम व्हाइट कलर के बनते हैं, वो बन जाते हैं। एंड सॉल्यूशन आपको कैसे हो जाता है, मिल्की टाइप, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाता है आपका मिल्की। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, देखो, जैसे आपने CO2 गैस पास करी तो आपको बनता है कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, व्हाइट PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म है ये PPT। आपका ये बनता है और आपका वाटर रहता है, ठीक है। इसके तो प्रेसिपिटेट बनते हैं, और प्रेसिपिटेट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ना, कुछ देर बाद ना ऐसे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। मान लो ये प्रेसिपिटेट यहाँ पर बने झाग टाइप, थोड़ी देर बाद ना वो ऐसे नीचे जाकर बैठ जाएंगे ऐसे सारे, और यहाँ क्या बचेगा, वाटर टाइप, ठीक है, यहाँ पर वाटर बच जाएगा, वो सारा नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो ये थी आपकी इक्वेशन। अब जैसे आप व्हेन एक्सिस ऑफ दिस गैस पास थ्रू द लाइम वाटर, मतलब ये आप अगर पास करते ही रहो, करते रहो, करते रहो, तो थोड़ी देर बाद जो आपका सॉल्यूशन था ना, वो एकदम डिसअपियर हो जाएगा, मिल्की कलर डिसअपियर, मतलब वो जो दूध जैसा कलर आता है ना, व्हाइट कलर, वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉल्यूशन बिकम क्लियर, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट आपका सॉल्यूशन आपके पास बचेगा। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको समझ लेते हैं स्लाइड से। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब यही CaCO3 और लाइमस्टोन आएगा, ठीक है, एंड की जगह और आएगा यहाँ पर, और लाइमस्टोन आर हीटेड, जब कभी भी इनको हीट करते हैं हम, तो क्विक लाइम इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्विक लाइम बनता है, चूना बनता है, विच इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज भी करते हैं। वाइट वॉशिंग क्या यार, देखते हो ना, जब कभी मकान बनते हैं उसमें पहले वाइट वाइट कलर का चूना पोत देते हैं, ठीक है, तो वो चूना ही तो होता है, ठीक है। ऑल्सो CO2 गैस आर फॉर्म्ड, और CO2 गैस भी आपकी बनती है। और ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को याद कर लेना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टेस्ट ऑफ CO2, ठीक है। इस CO2 या इसमें निकली है या नहीं, इसके लिए हमें एक टेस्ट करना होता है। पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, मतलब चूने का एक पानी लो और उसमें से इसको पास करो, CO2 गैस को, व्हाइट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड, ठीक है, लाइम वाटर व्हाइट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। एंड सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का। एंड व्हेन एक्सिस ऑफ दिस गैस इज पास्ड, मतलब ज़्यादा से जब बहुत ज़्यादा गैस CO2 आप पास कर देते हो इस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन आपका मिल्की कलर जो होता है ना आपका, वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। एंड सॉल्यूशन बिकम क्लियर, और सॉल्यूशन आपका एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अभी हमारा लास्ट केस है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को भी अब डिकम्पोज करना आपको सिखाएंगे। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड H2O, मतलब एसिडिफाइड, जब बिजली पास करते हैं हम ना, जिससे एसिडिफाइड वाटर्स में, तो क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। डिकम्पोज मतलब टूट जाता है, वो देता है हमें हाइड्रोजन गैस दे देता है और ऑक्सीजन गैस देता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम इसको ना परफॉर्म करके देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल तौर पर। हम एक एक करके स्टेप्स बनेंगे और अपना डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या कहता है, इन टेक प्लास्टिक मग, आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है, ठीक है। एंड क्रिएट 2 होल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है, एक 2 होल्स बना लीजिए इसके बॉटम में, इसके मग के, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट अ रबर कॉर्क, एक रबर की कॉर्क लगा दो। मान लो ये आपने 2 होल्स करे, ऐसे उसमें ना एक रबर कॉर्क लगा दो, ठीक है, नीचे उसके। और अब क्या पढ़ना है, इंसर्ट ऑन दिस इन दिस 2 होल्स, ठीक है, ये आपने रबर कॉर्क लगा दी। सेकंड स्टेप है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब लो, फिल देम विद वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब लिया आपने ऐसे, इसको आपने भर दिया पानी से, ठीक है, पानी इसमें डाल दिया आपने, फिल देम विद वाटर। अच्छा,
फिल देम विद वाटर एंड इंसर्ट ओवर 2 इलेक्ट्रोड। अब ये जो आपने रबर कॉर्क ली थी ना, इसमें ना आपको 2 इलेक्ट्रोड लगानी थी। इलेक्ट्रोड मतलब लोहे की ऐसे डंडे टाइप होते हैं, ठीक है। तो लोहे की 2 इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर आपको ये दोनों टेस्ट ट्यूब आपको इंसर्ट कर देनी है। अब ये इलेक्ट्रोड ना ऐसे कॉर्क से बाहर आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिल द मग विद एसिडिफाइड वाटर। अब ये जो आपका मग्गा है ना, मग्गा, इसमें आप एसिडिफाइड मतलब कोई वाटर लो, वाटर और उसमें ना कोई एसिड मिला के हल्का सा इसमें ऐसे घेर दो, ठीक है। इस मग को ऐसे फिल कर दो एसिडिफाइड वाटर से। अच्छा, नेक्स्ट ऑफ फ्यू ड्रॉप्स डालने आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है। H2SO4 प्लस वाटर आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है, ठीक है। मग में डालना है और इसके अंदर वाटर। अब क्या करना है, अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। अब ये जो आपकी इलेक्ट्रोड्स है ना, इसको आप ऐसे स्विच और अपना बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। कर दिया। अब ये आपका हो गया एकदम स्ट्रक्चर तैयार। अब आपको क्या करना है, ऐसे आपने स्विच ऑन करा, अलाउ द करंट टू पास। अब जैसे ही करंट पास होता है आपको ना बबल्स बनने दिखेंगे इन इलेक्ट्रोड्स पे ऐसे, ठीक है। ऐसे ना बबल बनने शुरू हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अलाउ द करंट टू पास, जैसे ही हमने करंट को पास किया, बबल्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर द 2 इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब हमें क्या दिखता है, ये देखो, ये जो ये टर्मिनल होता है ना, बड़े वाला साइन, ये तो है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। अब हमें क्या दिखता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसमें तो आपका हाइड्रोजन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बन रही है, ठीक है। इस पे ना ज़्यादा बबल्स दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल वाली से। तो इसमें जो नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से, उसमें तो बन रही है हाइड्रोजन गैस, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसमें बन रही है आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जो आपको पॉजिटिव से कनेक्ट है उसमें बन रही है ऑक्सीजन गैस। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हाइड्रोजन गैस थी उसका जो वॉल्यूम था वो डबल था एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये जो बबल बन रही थी ना, ये यहाँ पर ज़्यादा बन रही थी। ये क्यों बन रही थी, या क्या इधर ज़्यादा करंट जा रहा था, इधर कम करंट जा रहा था? ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखो H2O, ये वाटर आपने लिया था, इसको जैसे ही आप डिकम्पोज करते हो तो अब मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको मिलता है। अब जब आप इसको बैलेंसिंग करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब यहाँ पर 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब आपको सिंपली दिख ही रहा होगा यहाँ पर यार 2 पार्ट तो है हाइड्रोजन के और 1 पार्ट है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन कम बनेगी, हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगा, इसलिए आपका इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन ज़्यादा बना, ठीक है। ये थी इसकी कंडीशन। इस चीज़ को ध्यान रखना, 1 मार्क्स में ये आता है कि आपका हाइड्रोजन ज़्यादा क्यों बना और ऑक्सीजन कम क्यों बना, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है और अपना रीज़न लिख देना है। तो बस यही था आज का आपका टॉपिक, ठीक है। हमने आज क्या क्या करा, अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करी अभी तक, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं करी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं करी, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट हमने आज क्या करा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया है और आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर ली, उसके सारे पार्ट्स कर लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखना, छोटी छोटी बात है ना इस साल, क्योंकि 2023 में आपके 40% MCQ आने वाले हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें, कि जैसे कि 2 सोल्ट्स आपके कौन से यूज आते थे आपकी फोटोग्राफी में, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपके MCQ में आ सकते हैं, बिकॉज छोटे हैं और लॉन्ग आंसर भी यहाँ से बन सकता है कैल्शियम कार्बोनेट वाले से। तो ये सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ना समझ आया हो आप कमेंट कर देना। बस इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो एंड थैंक यू।